भक्तों को छोड़कर भगवान किसी को अपना धाम नहीं देते। प्रपन्नाद अन्येषाम न दिशति मुकुंदो निज पदम। तो कहते हैं प्रपन्न कौन होता है? कहते हैं प्रपन्नश्च द्वेधा। भगवान के भक्त दो प्रकार के होते हैं। सुचरित परिपाक भिदया, अपने चरित्र और आचरण से, अपनी साधना उपासना के भेद से भगवान के भक्त दो प्रकार के। सुचरित परिपाक भिदया, एक को कहते हैं आर्त और एक को कहते हैं दृप्त। आर्त और दृप्त दो प्रकार के भगवान के भक्त होते हैं, एक आर्त और दूसरा दृप्त। आर्त उसे कहते हैं जो भगवान के लिए इतना व्याकुल हो जाए कि अब भगवान मिले तभी काम चलेगा, दूसरा काम नहीं, वो आर्त। और दृप्त कौन है? बोले हमारे आप जैसे लोग दृप्त हैं, आशा है भगवान मिलेंगे लेकिन कोई जल्दबाजी भी नहीं है, आराम से मिलेंगे, उनको कहते हैं दृप्त। तो आर्त और दृप्त दो प्रकार के भक्त भगवान के। आर्त और दृप्त में अंतर क्या है? कहते हैं प्रपन्नश्च द्वेधा सुचरित परिपाक भिदया विलंबे न प्राप्तिर भजन सुखमेकस्य विपुलम। जो दृप्त भक्त हैं हमारे आप जैसे, उनको भगवान मिलते हैं लेकिन विलंब से मिलते हैं। विलंबे न प्राप्तिर, तो लाभ क्या मिलता है? बोले भजन सुखमेकस्य विपुलम, भजन का सुख मिलता है। माला जपो, कथा सुनो, मंदिर में दर्शन करो, भंडारा पाओ, भंडारा करो, खूब आनंद करो, इसी में आनंद में रहते। भजन का सुख मिलता है लेकिन भगवान देर से मिलते हैं। भजन सुखमेकस्य विपुलम। और जो आर्त भक्त हैं बोले परस्याशु प्राप्ति। आर्त भक्त को तुरंत भगवान की प्राप्ति होती है। परस्याशु प्राप्ति, परिमित रसा जीवित दशा, उसके जीवन की दशा बड़ी परिमित होती है आर्त भक्त की। ये दो प्रकार के भक्त, आर्त और दृप्त। इसीलिए जब विभीषण जी आए तो किसी ने कहा विभीषण आपके लिए नहीं आए, आपसे कुछ स्वार्थ के लिए आए। किसी ने कहा, हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं, विभीषण दुखी होकर के, आर्त होकर के आपकी शरण में आए। इसीलिए भगवान ने कहा ठीक है, अगर आर्त हैं तब भी लाओ और दृप्त हैं तब भी लाओ, उभय भांति तेहि आनंद, उभय भांति तेहि आनंद। हस कहीं कृपान के जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनु समेत। अगर वो आर्त है तब भी लाओ, दृप्त है तब भी लाओ, अगर कुभाव से आया है तब भी लाओ, सुभाव से आया है तब भी लाओ। ये दोनों, ये भी अर्थ है। लेकिन आर्त और दृप्त का अर्थ हमारे वैष्णवों के लिए बहुत ही अनुभव के योग्य है। पूज्य आचार्य चरण यही अर्थ करते हैं, आर्त और दृप्त, उभय भांति तेहि आनंद। तो भगवान को प्राप्त करने की त्वरा जब उत्पन्न हो जाती है तो फिर भगवान के चरणों में जीव पहुंच ही जाता है। विश्वामित्र जी को जब इच्छा उत्पन्न हुई कि अब मैं चलूं और दर्शन करूं, तो फिर अयोध्या आ गए। ऐसे 12 वर्ष नहीं आ पाए। राम जी प्रकट हुए, सब कुछ जाना सुना, लेकिन दर्शन नहीं मिला। अब बोले विश्वामित्र जी ने सोचा एहू मिस देखूं पद जाई और करी विनती आनो दो भाई। ये सोच करके विश्वामित्र जी महाराज चल पड़ेगा। एहू मिस देखूं पद जाई, एहू मिस देखूं पद जाई, करी विनती आनो दो भाई, करी विनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐरा, ज्ञान विराग सकल गुण ऐरा, सो प्रभु में देखब हरि नैना, सो प्रभु में देखब हरि नैना। एहू मिस देखो पद जाई, एहू मिस देखो पद जाई, हो पद जाई, देखो पद जाई। इस बहाने भी मैं भगवान के पादारविंद का दर्शन करूं और भर लोचन
मैं ठाकुर को निहारूं। भर लोचन तो भगवान शंकर भी ठाकुर को अभी तक निहार नहीं पाए। जे हर ही नयनन निरखे नहीं अघाय। विश्वामित्र जी कहते हम तो जब तक तृप्त न हो तब तक दर्शन करेंगे। विश्वामित्र जी चले और पहुंच गए अयोध्या। 300 किलोमीटर की यात्रा 12 वर्ष में नहीं कर पाए, लेकिन जब चलने को तैयार हुए तो कितनी जल्दी आ गए। बोले ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन गोस्वामी जी के शब्द आपको जरूर संकेत करेंगे। क्या संकेत? बोले जात लाग नहीं बार। पहुंचने में देर नहीं लगी। जात लाग नहीं बार आए और करी मज्जन सरयू जल गयो भूप दरबार। सरजू जी में डुबकी लगाई। क्यों? बोले सरजू मैया में अगर स्नान न करो तो राम जी नहीं मिलेंगे। पक्की बात है। जा मज्जन ते बिना ही प्रयासा, और अगर मज्जन कर लिया तो बिना प्रयास के मिल जाएंगे। कितना सुंदर बात। जा मज्जन ते बिना ही प्रयासा मम समीप नर पावही वासा। भगवान कहते हैं सरजू में स्नान करने से जीव मुझे प्राप्त कर लेता है। और सरजू जी में स्नान करने जाओ तो विधि क्या है? सरजू जी में स्नान करने जाओ तो पहले सरजू जी को प्रणाम करो। और उत्तम विधि तो यह है कि पहले अपने यहां स्नान करके तब सरयू स्नान करने जाओ। पुरानी परिपाटी यही थी। सरयू तीर्थ है, भगवत रूप है। सरयू में स्नान करना है तो पहले एक बार घर में स्नान करके पवित्र वस्त्र पहन करके तिलक धारण करके तब जाओ स्नान करने। जैसे मंदिर में नहा धो करके जाते हैं, पवित्र होकर के जाते हैं, उसी तरह सरयू स्नान करने नहा धो करके पवित्र होकर। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री ब्रह्मचारी जी महाराज जब भी सरयू स्नान करने जाते थे तो पहले यहां से स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन करके। आज भी काशी में परिपाटी है। काशी के बड़े बड़े विद्वान गंगा स्नान करने जाते हैं तो पहले अपने यहां स्नान करके पवित्र होकर के प्रातः संध्या करके तब जाते हैं स्नान करने। क्यों? सरयू जी महारानी, गंगा महारानी भगवत रूप है, ब्रह्मद्रवा है। तो पहले स्नान करके पवित्र होकर के जाओ और फिर जाकर के सरयू जी को प्रणाम करो। और प्रणाम करने के बाद सरयू जी का दर्शन करते हुए ध्यान करो। क्या ध्यान करना है? बोले श्वेत वस्त्र धारण किए हुए श्री सरयू महारानी कमल के आसन पर बैठी हैं और उनकी गोद में दाहिने तरफ राम लक्ष्मण और बाईं तरफ गोद में भरत शत्रुघ्न चारों बालक बैठे हुए। इस रूप का ध्यान करना चाहिए। और ये ध्यान क्यों करना चाहिए? अयोध्या महात्म्य में रुद्रयामल ग्रंथ में भगवान शंकर ने वर्णन किया है। एक दिन श्री दशरथ जी महाराज सरयू में स्नान करने गए और स्नान करके संध्या वंदन कर रहे थे राजघाट पर। चारों भाइयों की नींद खुली। 3-3 वर्ष के बालक। नींद खुली तो नींद खुलते ही जगते ही पिताजी की याद आई। बाबूजी कहाँ है, बाबूजी कहाँ है? ढूंढने लगे। मैया ने और लोगों ने बताया महाराज तो सरयू स्नान करने गए। चारों भाई धीरे से आंगन में आए और निकल पड़े सरयू जी की ओर। कोई साथ में नहीं, अकेले चारों भाई चल पड़े। 3-3 वर्ष पहुंचे, पिताजी को देखा। पिताजी स्नान करके सूर्य अर्घ दे करके नेत्रों को बंद करके गायत्री का जप कर रहे थे। अब उनको क्या पता कौन अगल बगल आया। तब तक चारों भाई पहुंचे और पिताजी पिताजी कहते छपाक छपाक पानी में कूद गए और जाकर के दशरथ जी को पकड़ लिया। जब पकड़ा, पानी में छप की आवाज हुई, हलचल मची। दशरथ जी का ध्यान टूटा, जब छूट गया। देखा इधर राम, इधर लक्ष्मण, इधर भरत, इधर शत्रुघ्न। अब तो दशरथ जी घबरा गए। छोटे छोटे बालक कहीं डूब न जाए, कुछ हो न जाए। इनको पकड़ूं कि इनको पकड़ूं कि इनको संभालूं। एक हो तो पकड़ लूं। 4-4। अब तो दशरथ जी महाराज बड़े व्याकुल हैं। ये बालक अबोध हैं। अगर एक को बचाऊं तो दूसरे को कैसे बचाऊं? और कोई उपाय नहीं सूझा। और दशरथ जी ने सीधे सरयू महारानी से प्रार्थना की। 8 श्लोकों में सरयू जी की स्तुति की है दशरथ जी ने। उसका नाम सरयू अष्टक है। 8 श्लोकों में सरयू महारानी की स्तुति की और कहा हे सरयू महारानी आप मेरे बालकों की रक्षा करो। और ज्यों ही स्तुति की उसी समय सरयू जी प्रकट हो गए। और सरयू जी ने सुंदर मोतियों की माला चारों कुमारों के गले में एक एक मोती की माला पहनाई। और फिर सरयू महारानी ने दशरथ जी से कहा
आप चिंता मत करो, यही मेरा नित्य स्वरूप है। ये तो आज बालक बन करके आपकी गोद में खेल रहे हैं, लेकिन ये चारों कुमार नित्य बाल रूप से मेरी गोद में विहार करते रहते हैं और मैं इनको अपने गोद में लिए रहती हूँ। अपने उस स्वरूप को प्रकट किया सरयू महारानी ने। दशरथ जी ने देखा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई सरयू महारानी की गोद में किलकारी मार रहे। सरयू महारानी ने कहा, राजन, जिन 8 श्लोकों से आपने मेरी स्तुति की है, जो व्यक्ति सरयू के तट पर आकर इन 8 श्लोकों से मेरी स्तुति करेगा और मेरे इस रूप का ध्यान करेगा कि मेरे गोद में चारों कुमार बैठे हैं, और इस ध्यान को करके चिंतन करने के बाद मेरे इस पावन जल में जो डुबकी लगाएगा, वो सारे कर्म बंधन से मुक्त होकर के भगवान के चरण अरविंद का अधिकारी होगा। ये सरयू की महिमा। इसलिए विश्वामित्र जी ने सरयू में स्नान किया। करि मज्जन सरयू जल गयो भूप दरबार। और ज्यों ही विश्वामित्र जी पहुंचे, भीतर सभा में यही चर्चा चल रही थी, चारों कुमारों का ब्याह कैसे होगा। उसी समय विश्वामित्र जी पहुंचते हैं। अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। उसी समय महामुनि विश्वामित्र जी पहुंच गए। द्वारपाल ने जाकर के कहा, सराज्ञो दर्शनाकांक्षी। विश्वामित्र जी आए हैं और वो आपका दर्शन करना चाहते, मिलना चाहते। विश्वामित्र जी का नाम सुनते ही वो सभा वहीं बंद हो गई, सत्र वहीं पर विराम ले लिया। और दशरथ जी महाराज अपने परिजनों को लेकर, मंत्रियों को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर के विश्वामित्र जी के स्वागत के लिए चल पड़े। महाराज मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौले विप्र समाजा, मिलन गयौले विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन्मानी, करि दंडवत मुनि सन्मानी। निज आसन बैठा ज्ञानी, निज आसन बैठा ज्ञानी। चरण पखार कीने अति पूजा, चरण पखार कीने अति पूजा। मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवा, विविध भांति भोजन करवा। मुनिवर हृदय हर्ष अति भावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति भावा। ब्राह्मणों को लेकर, मुनियों को लेकर विश्वामित्र जी के स्वागत के लिए चल पड़े। मिलन गयौले विप्र समाजा। दशरथ जी ने सोचा, ये विश्वामित्र जी ब्राह्मण हैं और बड़े क्रोधी हैं, तुरंत शाप देते हैं। ये महात्माओं में भी 2 दल होता है, एक नरम दल, एक गरम दल। गरम दल के नेता कौन हैं? बोले गरम दल के नेता विश्वामित्र जी हैं, भृगु जी महाराज हैं, दुर्वासा जी हैं, ये सब गरम दल वाले हैं। तुरंत शाप देते हैं। हाँ। दुर्वासा जी तो कहते हैं, ना हम दयालु हृदय, मैं दयालु हृदय नहीं हूं। नमाम भजते क्षमा, मुझको क्षमा नहीं आती है, तुमने गलती किया है, शाप मिलेगा। ना हम दयालु हृदयों नमाम भजते क्षमा। वशिष्ठो नैव जानीत दुर्वासा नाम नामतः। दुर्वासा जी कहते वशिष्ठ मत समझना, मैं दुर्वासा हूं। विष्णु पुराण में जब इंद्र को शाप दिया है तो विष्णु पुराण में दुर्वासा जी कहते हैं, हमको वशिष्ठ मत समझना, हम दुर्वासा हैं। विश्वामित्र जी भी ऐसे ही। दशरथ जी ने सोचा अगर कहीं कोई गलती हो गई तो ब्राह्मण के सांप से हमको कौन बचाएगा। बोले देखो, लोहा लोहा को काटता है, अगर ब्राह्मण का शाप होगा तो ब्राह्मण की कृपा ही हमको बचाएगी, इसीलिए ब्राह्मणों को लेकर के आए। मिलन गयौले विप्र समाजा, कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो ये ब्राह्मण हमको बचा। इस भाव से स्वागत किया, प्रणाम किया। करि दंडवत मुनि सम्मान, दंडवत किया महाराज। जबानी दंडवत नहीं, सही में दंडवत। आजकल जबानी दंडवत ज्यादा होती। कोई महाराज मिल गए, बोले महाराज दंडवत। लाठी चला रहे हो क्या भैया?
दंडवत का मतलब तो होता दंडवत, लेट गए तो फिर दंडवत हुआ। तो जवानी दंडवत और दैहिक दंडवत, असली दंडवत तो वही है, भूतल पर्यु लकुट कीना। भूमि पर लेट करके दशरथ जी ने साष्टांग प्रणाम किया, प्रणिपात किया। धीरे धीरे बिगड़ गया महाराज, प्रणिपात खत्म हुआ तो घुटना टेक के प्रणाम होने लगा, पूरा लेटना बंद हो गया तो घुटना टेक करके होने लगा, आधे झुक करके, लेडीज प्रणाम जैसे महिलाएं करती हैं, क्योंकि महिलाओं को तो घुटना ही टेक करके करना चाहिए, क्योंकि उनका वक्षस्थल पृथ्वी का स्पर्श करे ये निषेध है शास्त्र में, इसलिए वो साष्टांग नहीं कर सकते। तो लंबी दंडवत घट करके आधी हो गई घुटना टेक करके, उसके बाद थोड़ा झुक करके हुई महाराज दंडवत, उसके बाद दोनों हाथ से पैर छूना, फिर वो भी खत्म हो गया, एक हाथ से ही पैर छू लेना जय महाराज जी, उसके बाद वो भी खत्म हो गया, हाथ भी जोड़ना खत्म, अब तो केवल दंडवत महाराज, बस इतना ही है। लेकिन दशरथ जी ने साष्टांग प्रणाम करी, दंडवत मुनि सन्मानी। और देखो संतों का सबसे बड़ा सम्मान क्या है, संत को आप करोड़ों रुपए दे दो, बहुत कुछ दे दो, लेकिन अगर उनको आपने विनम्रता पूर्वक प्रणाम नहीं किया तो वो तुम्हारा सब धन ऐश्वर्य मद अहंकार संत को प्रसन्न नहीं कर सकते। और तुम्हारे पास कुछ नहीं है, एक फूल भी नहीं है, लेकिन विनम्रता तुम्हारे पास अगर है और विनम्रता पूर्वक तुमने प्रणाम कर लिया, महात्मा प्रसन्न हो जाए, महात्मा प्रसन्न हो जाए। करी दंडवत मुनि ही सन्मानी, निज आसन बैठा रहे, ला करके अपनी ही गद्दी पर बैठा दिया, चरण पखार कीनति पूजा, चरण धोया और कहा कि आज मैं धन्य हुआ, कृतकृत्य हुआ। विविध भांति भोजन करवावा, अनेक प्रकार के सुंदर व्यंजन भोजन कराए। और विश्वामित्र जी महाराज मुनिवर हृदय हरसी अति पावा। एक महात्मा कहते थे कई दिन के भूखे थे, विश्वामित्र जी खूब पावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा, कई दिन से पैदल चल करके आए थे, खूब पाए प्रसाद महाराज, हर्ष भी हुआ। महात्माओं का भाव, संत महात्माओं का मनोविनोद भी इसी में हो जाता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता, संत महात्माओं का मनोविनोद शास्त्र में ही होता है, इसी में मनोविनोद भी होता है, इसी में मन शांति भी होती है और इसी में आत्म कल्याण भी निहित होता है। विश्वामित्र जी आए, दशरथ जी ने बड़ा स्वागत सत्कार किया और फिर विश्वामित्र जी रुके। अब विश्वामित्र जी अपने मन की बात कहेंगे, लेकिन अब कहने का समय नहीं है, 7 बज गए। तो विश्वामित्र जी अपने मन की बात कहेंगे और मन की बात क्या कहेंगे वो आपको पता है। यही कहेंगे राम जी को हमको दे दो लक्ष्मण के सहित। अब ये सब बातें क्या क्या होंगी ये सब कहेंगे विश्वामित्र जी महाराज। अब इतने दिन बाद तो विश्वामित्र जी अयोध्या आए हैं। एक बार बहुत पहले आए थे तो यहाँ का राजभोज सब ले लिए थे हरिश्चंद्र का, उसके बाद फिर बहुत दिनों बाद आए। तो आए हैं तो कम से कम एक दिन तो अयोध्या वास करें, अयोध्या वास का बड़ा फल होता है। हाँ, एक घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। और ये भी कहा कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे तुले न तुलसी। तो विश्वामित्र जी को अयोध्या का वास मिल जाएगा और दशरथ जी को विश्वामित्र जैसे संत का संग मिल जाएगा। एक घड़ी आधो में पुण्य आध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तो अब विश्वामित्र जी एक रात रुकें, प्रसाद पावें, आनंद करें, फिर सवेरे ठाकुर जी को लेके चलेंगे, क्योंकि ठंडी का दिन है। और ठंडिये के दिन में आए थे, अगहन के महीना में, तभी तो लेके गए थे, ब्याह हुआ था। तो ठंडी में रात की यात्रा भी ठीक नहीं होती है, क्योंकि आपको भी ठंडी लग रही है तो ठाकुर जी को भी लगेगी। इसलिए बस कथा को यहीं पर विराम। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री जानकी रमण भगवान की जय।